हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान प्रभु है और इसलिए इसहाक का नाम होता है हंसी। इसहाक का मतलब हंसी होता है। हालेलुया। और इस्माइल के नाम का मतलब होता है, इस्माइल नाम भी अच्छा है। इस्माइल का नाम का मतलब होता है ईश्वर सुनने वाला ईश्वर। हालेलुया। इस्माइल को प्रभु आशीष दिए हैं अब्राहम के चलते, लेकिन प्रभु की इच्छा थी प्रतिज्ञा जो भी किया हो वो होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वहां पे वो करके दिखाया। परमेश्वर ने अब्राहम से मांगा, प्रभु भी मांगता है। हालेलुया। हम लोग सोचते हम ही मांगते, परमेश्वर भी मांगते। प्रभु ने मांगा कि उसके सामने, मेरे सामने चलो, निराश मत हो, चलो मेरे सामने। हालेलुया। तुमको मैं बुलाया हूं ऐसे छोड़ने के लिए नहीं, चलो मेरे साथ चलो। प्रभु ने मांगा, तुम निराश हो गए बोलता, लेकिन चलो मेरे साथ। और प्रभु के साथ मेरे साथ चलकर सीधे हो जाओ। मांगा, मेरे साथ चलो। परमेश्वर की इच्छा थी, अर्थात उसकी इच्छा को पूरी करना, पूर्ण समर्पित चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, हमें पूरा समर्पण कर देना अपने जीवन को, प्रभु के लिए अपना जीवन सौंप देना। सर्वशक्तिमान के हाथ में जीवन सौंप दीजिए। प्रभु ही चाहते थे। प्रभु ने कहा कि तुम मेरी साथ चलो, मतलब कि मेरी इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। मतलब पूरा समर्पण। जिस चीज से परमेश्वर की वाचा को पालन करने के लिए अब्राहम का विश्वास आवश्यक था, उत्पत्ति 22:16 में प्रभु ने पूरा कर दिया। जब उसने बलिदान कर दिया, बच्चा भी दिया, तो प्रभु ने वादा किया। और सब उसी से परमेश्वर की वाचा आशीष को बनाए रखने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न रखना आवश्यक है। उसकी वाचा हमारे साथ बनी रहे, इसलिए परमेश्वर को पसंद करना। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद करना जरूरी है। हमारा परमेश्वर से खुश रहे। अब्राहम वास्तव में परमेश्वर को हमेशा पसंद करते रहे, लेकिन निराशा उनकी जिंदगी में आई, फिर वो विश्वास में बने रहे। हालेलुया। दूसरे शब्दों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा तथा आश्चर्य कर्म सिर्फ उसी समय होंगे जब उसके लिए निष्कलंक जीवन जीने की इच्छा रखे हम, उसके निष्कलंक जीवन जीने की इच्छा रखें तथा अपने हृदय को उसकी ओर मोड़ कर रखें। अपने हृदय को परमेश्वर तरफ मोड़ कर रखना। हालेलुया। अपने हृदय को परमेश्वर की तरफ क्या करना है? मोड़ के रखना पड़ेगा। हालेलुया। अपने हृदय को इधर उधर नहीं, अपने हृदय को इधर उधर नहीं, परमेश्वर की तरफ मोड़ के रखना है। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ मोड़ के रखना है। उत्पत्ति 5:24 पढ़िए जल्दी से आप। वहां लिखा, हनोक परमेश्वर साथ चलते रहे और उठा लिए गए। हालेलुया। कलीसिया वैसे उठाई जाएगी। आप सब चलते रहे तभी कलीसिया उठा ली जाएगी। तब वो भी, अगला कलीसिया भी, पास्टर भी, परमेश्वर भी देखेगा कि आजकल बड़ी कलीसिया है। अभी पता है ना, पजेरा में लोग 28-12 मर रहा था, जी गया यहाँ पे। हाँ, तब फिर वहां बगल में चर्च मिल गया। आजकल तो बड़ी गलत शिक्षा वालों को देखो, एक चीज बता दो, अगर आप अपने बच्चों को घर में अच्छा चीज सिखाएंगे तो थोड़ा सीखेंगे, लेकिन पड़ोसी का बुरा चीज जल्दी सीख जाएगा। पड़ोसी बुरा चीज सिखाएगा तो जल्दी सीख जाएगा, गलत चीज जल्दी सीखेंगे। हीरो हीरोइन आकर यहाँ हमारे यहाँ प्रार्थना में बैठेगा, वो स्वागत करूंगा, लेकिन मैं उनको लेटर लिख करके आओ मेरे चर्च में, तुम आकर उल्टा से बोल दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। और उसमें लोग बड़े बुलाया, आकर गंदी बातें बोले चर्च में आकर, हमारे समाज में वो नहीं हो सकता। हालेलुया। और पूरी यूट्यूब पे पूरी कहानी 2 पास्टर लड़ रहा है, दोनों वही है, दोनों वही है, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है, और दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में।
अब पूरा दुनिया देख रहा है, मसीह का प्रचार कर रहे हैं। अरे आपस में मिल लो, बात कर लो, अगर समझ जाए तो। हालेलुया। पूरे पब्लिक, पूरे दुनिया के सामने लड़ते हो मत दिखला, लेकिन उसको फादर जाता है। उनको उद्धार की जरूरत नहीं है, उनको जीवन सुधार की जरूरत नहीं है, सिर्फ चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन ये जो हमारी जो ग्रेस प्रार्थना भवन और सेवना सोसाइटी चर्च का एक ही काम है, आप उद्धार पा जाइए, यीशु के हो जाइए। हालेलुया। यीशु के आप हो जाइए। यहां पर देखते हैं कि हम लोग उठा लिए गए और व्यवस्था पर देने का जो 4 निकालिए का लिखा, और उसी का 6 का 9 में लिखा उत्पत्ति में नूह जो है परमेश्वर साथ साथ चलते थे। हालेलुया। लेकिन व्यवस्था में 13 का 4 पढ़ेंगे। यहाँ पे लंबा है, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। व्यवस्था भी उसका 13 अध्याय का 13 अध्याय का उसका 4, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। हम नहीं कहें हमसे अगर आप लिपट जाइए, पास्टर जी से आकर लिपटिए, बड़ी सामर्थ निकलेगा। हम सिखाएं कि हमारे यीशु मसीह से लिपटो। हालेलुया। हालेलुया। हम ये सिखाएंगे कि मेरे यीशु से लिपटो, हमसे मत लिपटो। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हम भी इंसान, हमें कभी गिर जाए, ठोक लगे तो। हालेलुया। मैं यीशु की महिमा नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह की महिमा नहीं लेंगे भाई, यीशु की महिमा सबसे ऊपर। हालेलुया। यीशु की महिमा सबसे ऊपर। यहाँ पे कहते हैं कि इसका कोई बात होता है, अपने यहोवा के पीछे चलना, पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसका वचन मानना है, उसकी सेवा करना। सेवा का मतलब नहीं कि हम पास्टर, मतलब सब लोग पास्टर बन जाएंगे, वही पास्टर बन जा रहे हैं, घर घर पास्टर हो गए। जैसे घर घर आजकल बाइक हो गया, घर घर हम नहीं जाना है कि कौन गाड़ियां आजकल आ गया है, ये जो इलेक्ट्रिकल वाला, अरे जो टेम्पू, ई रिक्शा वाला ना, सबसे ई रिक्शा वाला समस्या कर दिया आजकल बाजार में। आप जाइए तो जाम लगा हुआ है, तो ई रिक्शा खड़ा है, उधर खड़ा इधर खड़ा, सब जाम लगा दिया ना। तो आजकल घर में पास्टर पैदा हो गए। सेवा करने का मतलब आराधना करना। यहाँ पे है, जब इंग्लिश में जाए, इंग्लिश पढ़ेगा, आराधना वर्षिप लिखा हुआ, आराधना करना। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करना सेवा। हालेलुया। और एक सेवा है पास्टर की सेवा, याजक पद की सेवा, उससे लिपटे रहना। कितनी अच्छी बात उन्होंने सिखाया, लिपटे रहना, पकड़े लिपटे रहने का मतलब कि आप खूब सोए छवे, अरे थोड़ा सा और सो है कि नहीं। लिपटने का मतलब सुबह उठ जाएंगे, थोड़ा नहीं 4 बजे 5 बजे उठ जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना के साथ शुरुआत। हालेलुया। नींद से प्रीत दर्द क्या हो जाएगा, और बना रहे दरिद्र होना है तो नींद से प्रीत रखिए, अगर आपको संपन्न होना है, समृद्ध होना है, आगे बढ़ना है, प्रार्थना करिए सुबह करके। हालेलुया। सुबह में प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़ लीजिए, पूरे दिन के लिए फ्री, फिर बाकी अपना काम करिए, पढ़िए, खाना बनाइए, खाइए, पीजिए, खेत में काम करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए। हालेलुया। ये तो सुबह उठना जरूरी, लिपटे रहना, परमेश्वर से लिपटे रहना है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर जो 17 का 7 में जो लिखा हुआ है, जो उत्पत्ति 17 अध्याय के 7 में, ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। ये धर्मशास्त्र की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। जब देखा जाए, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे कहे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि मैं तेरा परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर और मैं तेरे साथ, तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी अवश्य इस युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर भी हूंगा, उसके बाद तेरे वंश का हूंगा। हालेलुया। बाइबल में कुछ लोगों का है, जैसे आपने इसहाक और याकूब का नाम दिया। इसहाक के 2 बच्चे होंगे, एसाव और याकूब ना। लेकिन देखिए याकूब लकी था ना, एक लकी बैठा हुआ चश्मा लगा करके बुढ़िया पाया। हालेलुया। तो यहां पे वो व्यक्ति याकूब जो क्या किया, पहला उठा ले लिया। याकूब क्या किया, परमेश्वर राह में चलना सीख गया। हालांकि बिगड़े था याकूब मतलब धोखा देने वाला, धोखा देने व्यक्ति क्या हुआ, परमेश्वर को पा गया। हालेलुया। कहता मैं तेरा परमेश्वर हूं, मतलब कि वो लोग उस पीढ़ी में आ गए। परमेश्वर, आप विश्वास किए, आपकी सोच होना चाहिए कि हमारे बाद हमारे बच्चे भी विश्वास में बने रहे, उनके भी बच्चे विश्वास में बने रहे। कब तक विश्वास बने रहना, जब तक जिए ही नहीं। हालेलुया। बोले आपका जीवन तो जब तक है चलेगा, उसके बाद आपके बच्चों का जीवन होगा। 100 साल तक बहुत जीना मुश्किल है। पहले 1000 साल तक लोग जी लेते थे आदम उस समय में, 105, लेकिन युवानों का जीवन हमें और आपको मिला। हालेलुया। आपके बाद आपके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाए तब तक चलते रहे। हालेलुया। तब तक चलते रहे। कहता मैं तेरा परमेश्वर, मतलब कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर मेरा परमेश्वर बन के रहे, मुझे छोड़े नहीं। अब्राहम को प्रभु नहीं छोड़े, फिर उनके बच्चों को प्रभु नहीं छोड़े। ठीक, वहां पे कुछ लोग ऐसा नहीं चल पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए समझना जरूरी है, समझना जरूरी है परमेश्वर। हालेलुया। याकूब समझ पाए, वो चलते रहे, उन्हीं से 12 पुत्र हो, इस्राएल देश की स्थापना हो। वहां से यीशु मसीह आए, जो समस्त मसीही और मसीह यीशु में विश्वास के कारण इस प्रतिज्ञा के हकदार है, जो अब्राहम से प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है। वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको मिली है। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 16 पढ़ लीजिए, लास्ट वचन। यहाँ पे अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता वंश को जैसा कि बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, अर्थात वह मसीह है। हालेलुया। तेरे वंश को मतलब कि यीशु मसीह अब्राहम के ही, मतलब कि वो वंश से ही निकल का है। तो इस प्रकार से मसीह को कहता है। और जब मसीह को कौन विश्वास करते हैं, यीशु मसीह कौन विश्वास करता? हालेलुया। हम और आप विश्वास करते, दुनिया के जितने लोग हैं वो विश्वास करते हैं एक यीशु मसीह के ऊपर। हम यीशु से क्या विश्वास करते? चंगाई को विश्वास करते। कौन कौन चंगाई के किसमें विश्वास करता है? सिर्फ चंगाई के लिए, अच्छा, लेकिन उद्धार के लिए विश्वास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा करने का, जब उद्धार आप पाए चंगा भी हो जाए, उद्धार के लिए विश्वास करना। इसलिए कहता मसीह के वंश, अब्राहम की जो आशीष मसीह में ट्रांसफर हो गई यीशु मसीह द्वारा, और सब आशीष में मिलता है। यीशु मसीह विश्वास क्या करते? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं, कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और आज भी जीवित है, तो जीवन को सौ होती है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह आएंगे बातों पे कलीसिया को लेने के लिए, जिसमें हनोक के बारे में बताया, लोप हो गए, प्रभु साथ चलते हैं। हालेलुया। उठा लिए गए, मतलब वो मसीह के बारे में बोल रहा है कि वो मसीह, समस्त मसीह को वो प्रतिज्ञा मिलती है। हालेलुया। प्रतिज्ञा में इसका प्रतिफल प्रतिज्ञा का है
कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है, हमें क्षमा मिला है, हमें फिर प्रतिज्ञा भी हमको हमारे साथ है, सुरक्षा भी है, अगुवाई, भलाई, सहायता, आशीष और उनका प्रेम में दी जाती है। उनका प्रेम में के द्वारा हमें मिला। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके अपने आप को दिए हैं, इसको द्वारा हमें आशीष अब्राहम को जो मिला था वही आशीष हमें और आपको भी मिला है। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चलो, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। उसी प्रकार से हमें और आपको प्रभु कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के उपस्थिति में क्या करते हैं? चलते रहे, चलते रहे। कोई चले चाहे ना चले, आपका व्यक्तिगत आपका होना चाहिए। हालेलुया। आपका होना चाहिए कि आप कितना चलना चाहते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के साथ कितना चलना चाहते हैं? अब्राहम ने चलना शुरू किया, चलते आए थे, बीच में निराशा आई, फिर प्रभु कहा निराश न हो, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। और प्रभु ने आशीष दिया। हालेलुया। वादा को पूरा किया और उसी में से यीशु मसीह को हमें और आपको दे दिया, पूरी दुनिया के लिए दे दिया। हालेलुया। कि दुनिया के लोग यीशु में विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, शांति पाएंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सभी को बड़ी आशीषित करें।